हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44 से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वर्णकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने तो एकत्र होना। ओके, ऑप्शन से सी किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। ओके, ऑप्शन है डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन का अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रथा की बात कर रहे हैं ना। अब देखते हैं हम, ये जो था ना पहला ऑप्शन, ये चंद्रगुप्त के काल में था, ठीक। सेकंड ऑप्शन था ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अकबर के काल में था, पता नहीं कितनी बार रिपीटेड है, इबादत खाना वाला, ठीक। थर्ड कुछ लग नहीं रहा, फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। कोई सेंसिबल थर्ड वाला है नहीं तो फोर्थ हो गया, क्योंकि फर्स्ट तो सेकंड तो है नहीं। अब देखिए प्रथा कैसे हम करेंगे कि प्रथा यहाँ पे कुछ तो हो सकता है ना, प्रथा के बारे में पूछा है तो अगर ये कह रहा है कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, तो हो सकता है राजा करता हो, हमें क्या पता। तो एक प्रथा हो सकती है, पहले तो कुछ भी हो सकता था, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। अगर हम प्रथा, ये देखिए अगर इससे भी ना समझ में है ना तो आइए मैं इंग्लिश वर्जन में दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या दिया प्रथा, अब यहाँ पे देखिए ये इसमें दिया है रिचुअल्स, प्रथा वैसे ही कर देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आदि 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? अब मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो करिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। बट इसका आंसर होगा नन, डी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। साहित्यिक कृति, रचनाकारों के। पहला फर्स्ट है देवी चंद्रगुप्त बिल्लड़, नहीं बिल्लड़ नहीं थे, विक्रमांक देवचरित थे, ठीक। विक्रमांक देवचरित्र, ये मैं आपको जब नोट्स दूंगी ना तो उसमें दे दूंगी, यहाँ आप लोग PYQ रखे होंगे तो उसमें से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर इसके देवी चंद्रगुप्त के लेखक विक्रमांक देवचरित PYQ का क्वेश्चन है। हमीर महाकाव्य, न्यायचंद्र सूरी, सही है। मिलिंद पन्हो, अरे भाई कितनी बार पूछ चुका है मिलिंद पन्हो के बारे में, एक मिनट। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? मिनांडर, नागार्जुन नहीं है तो इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। आत्मा, परमात्मा, आत्मा कितनी बार बताया कि आत्मा वाला कहीं दिखे ना, चुपचाप बिना टाइम वेस्ट के जैन परंपरा मार दीजिएगा, क्योंकि आत्मा वात्मा की बात सबसे ज़्यादा जैन करता है, ठीक है। अब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किसी शासन ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया? हमें पता है कि विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें कुछ ही शासक, जैसे हरिहर बुक का है ना, और कृष्णदेवराय, यही सब थे, ठीक। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, तो इसमें कौन सा देवराय प्रथम, यही एक दिख रहा है जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड हो, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए। तो उस टाइम इतना माइंड काम नहीं करता, बट आपको एक्टिव इसीलिए कह रही हूँ कि पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि दैट टाइम आप एक्टिव रहें। चलिए 49। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी शासन ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टच करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, बट इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ आपको, बहादुर शाह होगा। चलिए 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में 21 एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये एक्ट वाले हर साल कुछ ना कुछ पूछता है, इसको बहुत अच्छे से रिपीट कर आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्ट हर साल ही आता है। चलिए 51। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है, ओके। सेकंड ऑप्शन, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ओके। थर्ड ऑप्शन है इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना, ओके। फोर्थ ऑप्शन से इसके उद्देश्यों में से 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। मैंने आपको पहले जो PYQ करवाया ना उसमें बताया है कि जब दो एक जैसे कुछ मिलने लगे ना तो उसमें से केवल एक ही सही होता है, बताया था ना। अब देखिए इसमें से या तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा या तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब आइए ध्यान से देखते हैं। एक
इसको अगेन पढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन को। इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना शामिल है। ऐसा थोड़ी है कि 1 वर्ष के बाद जो बच्चे बीमार होते हैं उनको नहीं मिलता, गलत। दैट मीन्स कि हमारा ये सही हो गया। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या राज्यों के स्वास्थ्य राज्य, अब इसका इंग्लिश पढ़ते हैं, आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, नाम, मिनिस्ट्री, सब गलत होता है, ठीक। ऑप्शन 2। चलिए 52, सॉरी, चलिए आइए 52 पे चलते हैं। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। इसमें स्कूल जाने से पहले के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। ओके। थर्ड ऑप्शन है, इसमें बच्चों और किशोरों को निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त की जाती है। ओके। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। अब हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से। आइए इसका इंग्लिश कुछ देखते हैं, वैसे हिंदी में भी पता चल जाएगा, बट ये देखिए कैल्शियम, ध्यान से पढ़ना है, गलत, क्योंकि कैल्शियम, आयरन, मिनरल से सब एक डेटा होते हैं ना, तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक। बाकी 3 सही आंसर इसका। बाकी इसमें और कुछ सेकंड ऑप्शन अगेन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट तो गलत हो गया। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता होगा, हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ है, एनीमिया मुक्त भारत करना है, तो हो सकता है अभियान चलाया जाता हो। चलिए बी ऑप्शन, इसमें किशोरों और बच्चों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त की जाती होगी। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। हाँ भाई, स्थानिक बस्ती वैसे भी वो उसमें आते हैं, मतलब काफ़ी पीछे वाले में। तो ये तीनों ऑप्शन, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हमें गलत लगे, तीनों ऑप्शन सही है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। ओके। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। अब ये किसका क्वेश्चन है? साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक में चलिए इसका इंग्लिश में एक बार देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ओके। सेकेंड ऑप्शन से कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल। अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है? गलत हो गया, आंसर इज फर्स्ट, कैन नॉट। वैसे भी मैंने आपको बताया कैन नॉट वाले जो भी स्टेटमेंट होते, कैन है तो सही होगा, कैन नॉट लग गया, दैट मीन्स वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 54, अगेन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। ओके। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हाई ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, पता लगाना। निम्नलिखित में कितने क्रियाओं में त्वरमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है? भाई ऐसा कुछ नहीं दिया इस स्टेटमेंट में, तीनों में, जो हम कट करें। नॉर्मल स्टेटमेंट है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। डिटेक्शन ऑफ अ कार क्रैश और कोलाइजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटियसली। ओके, कहाँ ऐसा कुछ एक्सट्रीम वर्ड दिए ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि तीनों ही ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते होंगे। जैव निस्यंदक मत्स्य अवशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते होंगे, हमें क्या करना है ना। सही लग रहा है। ओके। सबसे पहले साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अभी थर्ड, इसमें 2 में तो कुछ नहीं मिला हमें एक्सट्रीम। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्वों के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। कैल्शियम मिला था, यहाँ फास्फोरस मिल गया। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो नाइट्रेट दिया है ना, लेकिन मैं बताऊं,
जब कुछ ये बढ़ाना बढ़ाना की बात होती है ना कहीं पे, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे ना, ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं इंक्रीज डिक्रीज वाले, तो उसको बहुत केयरफुली पढ़ना होता है। जनरली जो इंक्रीज, अब मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वर्ड जहां भी दिए रहेंगे ना वो जनरली गलत होंगे। जनरली आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर बी। ओके 56 पे चलते हैं। सैफिड, अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन। सैफिड, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। ओके। निहारिकाएं, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। ओके। पल्सर, न्यूट्रॉन तारे तो जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। अब बताएं, देखिए इसके इंग्लिश में आते हैं एक बार। यहाँ पे भी स्टार्स दिया है, यहाँ पे भी स्टार्स दिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें निहार, अब पता है इसमें क्या क्या है, इसमें ये, इसका ये होगा आंसर, नहीं सॉरी, इसका आंसर ये उल्टा दे दिया है। जनरली देखिए, वैसे थर्ड वाले जब इस तरह 3 स्टेटमेंट दिए ना, तो इसमें से जनरली एक या तो सही हुआ तो 2 सही होगा। ये तब यूज करिएगा जब आपके क्वेश्चन अंडर 75 हो, तभी ये सब ट्रिक लगाइएगा। मतलब ये इस ऐसे क्वेश्चन पे ट्रिक लगाइएगा ये वाला, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें अगर आपको आता है तो सो मच बेटर। अब देखिए इसमें ऐसे कर दिया है क्रॉस, है ना। बस ये जो दिया है ना पल्सेस जो क्या होते हैं, ये वाला सही है। पल्सर कहते हैं न्यूट्रॉन तारे तो जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो इसका आंसर ए होगा। और वैसे ऐसे क्वेश्चन में छोड़ ही दीजिएगा अगर आप चाहें तो। चलिए 57, निम्नलिखित देशों में किसी के पास अपने उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? हमें पता है जापान, है ना, क्योंकि जीपीएस है यूएसए का, ग्लोनास है रसिया का, गैलीलियो है ईयू का, चाइना का, ठीक, IRNS इंडिया, जापान का ये आंसर लिख दिया मैंने, बट मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगी, जल्दी कर दूंगी। चलिए 58 पे चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल साइंस अटैक अगेन। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर पदार्थ निरोधित होती है। ओके, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है? अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अब मैं इसके इंग्लिश वर्जन में आती हूँ। ये देख रहे हैं, जहाँ वाइल स्टेटमेंट लग जाए ना, जनरली वैसे क्वेश्चन गलत होते हैं। यहाँ पे तो दो है। वाइल को हम बट नॉट के सेंस में कंसीडर करते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। अच्छे से पढ़ते रहिए।